हेलो स्टूडेंट, सुबोध डिजिटल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम कर रहे थे ऊष्मागतिकी के क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। द आइडियल गैस इक्वेशन फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज, लिखेंगे यहां पे क्वेश्चंस। द आइडियल गैस, क्वेश्चंस फर्स्ट, द ideal gas, this ideal gas equation for an adiabatic process. Adiabatic process is, बराबर। अब क्या लिखेंगे यहां पे, द आइडियल गैस इक्वेशन फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, रुद्धोष्म प्रोसेस के अंदर, बराबर। जो इक्वेशंस होगी गैस की वह क्या रहेगी। तो यहां पे अपने पास कुछ क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। सबसे पहला है पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। बी ऑप्शन अपने पास दे रखा है टीवी की पावर गामा प्लस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर। सी अपने पास ऑप्शंस दे रखा है पी गामा माइनस वन टी इक्वल टू कांस्टेंट। और लास्ट वाला डी ऑप्शंस अपने पास दे रखा है पी गामा प्लस वन टी इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये सारी वैल्यू अपने पास दे रखी है भाई। तो इसके अंदर ये पूछ रहा है कि एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर जो इक्वेशंस बन रही है गैस की, वह इक्वेशंस कौन सी होती है। तो वो अपन पहले पढ़ के आए इसके बारे में एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर। तो अपन ने पढ़ा था पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये वाली इक्वेशंस बनती है। डायरेक्ट क्वेश्चन से, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा इसने, बराबर। तो इसका आंसर अपने पास हो जाएगा पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर। ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे यहां पे। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहां पे भी एक स्टेटमेंट पूछा है कि द वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस इज गिवन बाय, द वर्क डन इज, the work done is in adiabatic process। ये भी एडियाबैटिक प्रोसेस रुद्धोष्म परिक्रम से रिलेटेड पूछा है। प्रोसेस इज गिवन बाय। तो यहां पे कुछ आपके पास ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। सबसे पहला दे रखा है एनआर T1 माइनस T2, एनआर T1 माइनस T2 अपॉन गामा। बी ऑप्शन अपने पास दे रखा है एनआर T1 माइनस T2, कैपिटल आर है, एनआर T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है। सी ऑप्शन अपने पास दे रखा है, सी ऑप्शन अपने पास दे रखा है एनआर T1 माइनस T2 एन गामा T1 माइनस T2 और आर। और डी ऑप्शन अपने पास दे रखा है गामा T1 माइनस T2 आर अपॉन एन। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। यदि अपन बात करेंगे इस वर्क डन की, तो इस वर्क डन के अंदर कौन सा स्टेटमेंट सही है, बराबर। ये पूछा इस वर्क डन के अंदर अपने पास कौन सा स्टेटमेंट सही है। द वर्क डन इज एडियाबैटिक प्रोसेस इज गिवन बाय। एडियाबैटिक प्रोसेस अपन क्या बोल रहे हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम। और रुद्धोष्म प्रक्रम में वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, जो वर्क डन अपन निकाल के आए पहले। और वर्क डन निकाला था, अब अपने पास फॉर्मूला है था एनआर T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। तो यहां पे यदि अपन लिखेंगे आंसर इसका
तो वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, W इक्वल टू अपने पास फॉर्मूला था NR T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। ये जितने भी फॉर्मूले हैं बराबर, एक तो एडियाबेटिक प्रोसेस का अपन ने एक डेरिवेशन सॉल्व किया था, एक अपने पास आइसोथर्मल का एक डेरिवेशन था, और एक अपने पास था एक कार्नोट इंजन का था बराबर। तो ये तीनों अपने पास उसको, इन तीनों को प्रिपेयर करना जरूरी है, ठीक है। इन तीनों के फॉर्मूले प्रिपेयर करना जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बनता है। यदि यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे अपन, यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास कहता है कि इफ ए 60 डिग्री सेल्सियस एंड 80 सेंटीमीटर मर्करी प्रेशर, इफ ए 60 degree Celsius and 80 centimeter of mercury pressure, mercury पारा pressure, a defined mass of a gas, a defined mass of a gas is compressed slowly, ठीक है। then the final pressure of the gas, then the final pressure of the gas, final pressure of the gas, if the final volume, if the final volume is half of the initial volume, क्या लिखा, is half of the initial volume, ठीक है। ये अपने पास क्वेश्चंस दे रखा है, जहां पे गामा की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी दे रखी है, गामा इक्वल टू अपने पास 3/2, ये अपने पास ऑलरेडी इसने दे रखी है। देखो इस क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस क्या कहना है कि अपने पास यदि 60 डिग्री सेल्सियस पर 80 सेंटीमीटर मर्करी प्रेशर बराबर, और डिफाइन करना है मास ऑफ द गैस, डिफाइन इट है मास ऑफ द गैस इज कंप्रेस्ड स्लोली, देन द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इफ द फाइनल वॉल्यूम इज हाफ ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम, और गामा की वैल्यू ऑलरेडी अपने पास दे रखी है। तो यहां पे अपने पास कुछ ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस दे रखे हैं, 120 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है, जो मरकरी को बता रहा है, 140 सेंटीमीटर ऑफ, सेकंड दे रखा है 140 सेंटीमीटर ऑफ Hg, सी ऑप्शन अपने पास बता रहा है 160 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 160 सेंटीमीटर ऑफ Hg, और लास्ट ऑप्शन अपने पास दे रखा है एक और डी ऑप्शन 180 सेंटीमीटर ऑफ Fg, 80 सेंटीमीटर ऑफ Hg। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं, किस तरीके से रहेगा। क्वेश्चंस को पहले, सबसे पहले एक ही चीज बोली है कि क्वेश्चंस को पढ़ो, क्वेश्चंस को पढ़ो, क्वेश्चंस क्या कहना चाहता है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ो, क्वेश्चंस क्या कहना चाहता है, क्या है लिखा हुआ है कि यदि 60 डिग्री सेल्सियस पर ऑफ 80 सेंटीमीटर बराबर, 80 सेंटीमीटर मर्करी प्रेशर है बराबर, तो ए डिफाइनाइट मास ऑफ ए गैस इज कंप्रेस्ड स्लोली, देन द फाइनल प्रेशर की वैल्यू यहां पे निकालनी है। देखो क्या पूछा है कि देन द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस, इफ द फाइनल प्रेशर का गैस कब होगा, यदि फाइनल वैल्यू इज हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू,
बराबर। यहां पे वैल्यूज भी दे रखी है वॉल्यूम की, दोनों, बराबर। तो अपन को यदि मैं बोलूंगा तो मेरे प्रेशर P1 प्रेशर पे कितना होगा, तो 80 सेंटीमीटर ऑफ Hg, बराबर। पहला कितना होगा, 80 सेंटीमीटर ऑफ Hg, सबसे पहला। सेकंड है, इफ द गैस इज कंप्रेस्ड स्लोली, यदि गैस कंप्रेस्ड हो रही है बहुत धीमी गति से, बराबर, देन द प्रोसेस इज आइसोथर्मल। तो वहां पे प्रोसेस कौन सा होगा अपने पास, आइसोथर्मल, बराबर। आइसोथर्मल प्रोसेस किसको बोलते हैं, जहां पे तापमान का मान स्थिर होता है, वो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। इन दिस केस अपने पास क्या होगा, दो वैल्यू जाएगी, P1 की वैल्यू दे रखी है V1 इक्वल टू P2 V2, और P1 की वैल्यू अपने पास दे रखी है, ये देखो, फाइनल वैल्यू इज हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू, जो फाइनल वैल्यू है वह हाफ है इनिशियल वैल्यू की, बराबर। तो यहां पे यदि V1 और V2 का मान निकालेंगे तो V1 का मान अपने पास क्या दे रखा है, V1 का मान तो V1 है ही अपने पास फाइनल वैल्यू, और फाइनल वैल्यू इज हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू की है, तो V2 का मान कितना हो जाएगा, V1/2, बराबर। तो अपन निकालते पहले क्वेश्चंस को, देखो किस तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पे क्या कह रहा है सबसे पहले कि यदि मैं P1 का मान, यहां पे प्रेशर दे रखा है मरकरी प्रेशर, पहले वाला, यदि 60 डिग्री सेल्सियस पे 80 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर है, बराबर। तो यदि मैं बोलूंगा P1 जो मेरे पास दे रखा है 80 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ये अपने पास वैल्यू दे रखी है, ठीक है। सेकेंड में क्या दे रखा है, ए डिफाइनेड मास ऑफ ए गैस इज कंप्रेस्ड स्लोली, बराबर। तो लिखेंगे ए गैस, इफ द गैस इज कंप्रेस्ड स्लोली, इफ द गैस इज compressed slowly, then the process जो होता है ना वो आइसोथर्मल प्रोसेस इज, कौन सा प्रोसेस होगा, आइसोथर्मल, then the process is आइसोथर्मल। कौन सा प्रोसेस होगा अपने पास, आइसोथर्मल। देखो यहां पे P1 की वैल्यू दे रखी है 80 सेंटीमीटर ऑफ Hg, लिखा हुआ साफ 80 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर, पहले वाला प्रेशर अपने पास दे रखा है, आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है। तो यहां पे वैल्यूज क्या होगी अपने पास, यदि बोलेंगे P1 V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 V2। P1 की वैल्यू दे रखी है, अपन को मेन P2 की वैल्यू निकालनी है। लिखा है कि फाइनल प्रेस, यहां पे लिखा है कि फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इफ द फाइनल वैल्यू इज हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू, बराबर, इनिशियल वॉल्यूम। तो अपने पास P1 की वैल्यू दे रखी है, V1 अपने पास इनिशियल वॉल्यूम वैसे ही अपने पास दे रखा है, फाइनल वॉल्यूम यदि V2 की वैल्यू वॉल्यूम निकालेंगे तो फाइनल वॉल्यूम क्या दे रखा है, फाइनल वॉल्यूम इज हाफ ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम। तो सीधी सी बात है, यहां पे लिखूंगा यदि मैं V2 जो हो जाएगा वह V1/2, ये अपने पास वैल्यूज दे रखी है, क्वेश्चंस में ये चीजें साफ लिख रखी, रखो मान। यदि मैं P1 की जगह रखूंगा तो अपने पास क्या रखूंगा, 80, P1 की जगह मान कौन सा रखेंगे, 80, ठीक है। चलो यहां पे पहले यहीं पे सॉल्व कर देते। यदि मैं P1 की बात करूंगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो P2 निकालना है तो अपने पास क्या आ जाएगा, P1 V1/V2, क्लियर। ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी, मान रखो, जो भी मान दिख रहे हैं वो मान रखो। P1 की वैल्यू दिख रही है 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर रखो। V1 अपने पास V1 ही है, बराबर, V1 का मान V1 ही है, और V2 का मान अपने पास V1/2 दे रखा है। सारी वैल्यू इसके अंदर रखो, कितना आता है देखते हैं। P इक्वल टू P1 अपने पास 80 मल्टीप्लाई टू V1 अपने पास V1 दे रखा है, V2 की वैल्यू क्या दे रखी है, V1/2, क्लियर। तो P थोड़ा सा यहां पे चेंजेस कर लेते, 80 मल्टीप्लाई टू V1 इक्वल टू 2/V1, V1 से V1 कैंसिल, क्या बचा, 160 सेंटीमीटर ऑफ Hg। क्या ये आंसर अपने ऑब्जेक्टिव में है, देन वो राइट है अपने पास, देखो कहां पे है, हाँ दे रखा है, तो ये अपने पास C इज राइट आंसर, क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते अपन यहां पे, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में
एक क्वेश्चन दे रखा है अपने पास, यदि 2 moles of an ideal monoatomic gas occupy a volume 2 volt, 2 moles of, लिखेंगे 2 moles of an ideal monoatomic gas occupy a volume 2 volt, volume 2 volt at temperature 300 K. It expands to a volume 4 volt. It expands to a volume 4 volt. Adiabatically, क्या? Adiabatically. Adiabatically, then the final temperature of gas is, then the final temperature of gas is, ठीक है। तो अपने पास ये वॉल्यूम दे रखा है, क्या ये अपने पास क्वेश्चंस दे रखा है जिसके अंदर अपन को फाइनल टेम्परेचर निकालना है कि 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस। ये थोड़ा यहां पे देखना कौन सी गैस दे रखी है, मोनोएटॉमिक गैस दे रखी है। ऑक्यूपाई ए वॉल्यूम 2 वोल्ट एट टेम्परेचर 300 के पे, 300 के पे टेम्परेचर पे क्या है, 2 वॉल्यूम है बराबर। और यदि एक्सपेंड कर रही है, अब क्या कर रही है अपने पास गैस, एक्सपेंड कर रही है, फैल रही है टू ए वॉल्यूम 4 वोल्ट 4 वी पे बराबर, 4 वी पे। तो एडियाबेटिकली देन द फाइनल, यहां पे टेम्परेचर का निकालना है अपन को, फाइनल टेम्परेचर निकालना है गैस का, क्या फाइनल टेम्परेचर अपन को गैस का यहां पे फाइंड करना है। तो यहां पे वैल्यूज क्या होगी, देखो इस तरीके से, यदि एडियाबेटिक प्रोसेस के हिसाब से समझेंगे तो एडियाबेटिक प्रोसेस का एक फॉर्मूला लगता है अपने पास, वो फॉर्मूला पहले मैं यहां पे लिखूंगा। तो अपने पास देखो टेम्परेचर, यदि मैं बोलूंगा मोनोएटॉमिक गैस है, यहां पे वॉल्यूम भी दे रखा है, V1 का मान दे रखा है, V2 का मान दे रखा है, T1 का मान दे रखा है, T2 का मान नहीं दे रखा है, सीधी सी बात है। यदि मैं यहां पे लिख लेता हूं, सीधी सी यहां पे लिख लेता हूं एक बार, यदि मैं T1 को रिप्रेजेंट करना चाहूंगा 300 के ऑलरेडी मेरे पास दे रखा है, T2 मेरे पास नहीं दे रखा, V1 ऑलरेडी मेरे पास 2 वोल्ट दे रखा है, और V2 मेरे पास यहां पे 4 भी दे रखा है बराबर। तो ये सारी चीजें दे रखी है। अब प्रोसेस अपने पास क्या कौन सा हो रहा है, एडियाबेटिकली प्रोसेस। क्या हो रहा है, एडियाबेटिकली प्रोसेस, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख लेते हैं, पहले वो लिख लेते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज इसमें आएगी, वो लिख लेते हैं कि किस तरीके से ऑप्शंस आएंगे। 179, 189, ए ऑप्शन आ जाएगा 179 के, बी ऑप्शन आ जाएगा 189 के, सी ऑप्शन अपने पास आ जाएगा 199, और डी ऑप्शन अपने पास आ जाएगा 216 के। ये अपने पास वैल्यूज आ रही है, ठीक है। अपन इस वैल्यू के अंदर फाइंड करेंगे कि कौन सी वैल्यू आएगी। चलो देखो यहां पे सबसे पहले यदि मैं बोलूंगा यहां पे सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो सॉल्यूशन के अंदर यहां पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, एडियाबेटिकली प्रोसेस। और एडियाबेटिकली प्रोसेस का फॉर्मूला होता है T1 V1 गामा -1 इक्वल टू T2 V2 गामा -2 1, ठीक है। तो ये अपने पास एक फॉर्मूला है एडियाबेटिकली प्रोसेस का, क्लियर। T1 V1 गामा -1 T2 V2 की पावर गामा
1। तो ये अपने पास एडियाबेटिकली प्रोसेस का एक फॉर्मूला हो रहा है। इस फॉर्मूले में क्या करेंगे अपन, सबसे पहले अपन को किसका मान, देखो यहां पे किसका मान चाहिए अपन को, T2 का मान चाहिए, तो अपन पहले से इसको एडजस्ट कर लेते हैं, इस फॉर्मूले को पहले से एडजस्ट क्या करेंगे, यदि मैं यहां पे T2 की वैल्यू निकालनी है तो सीधी सी बात है, इसको इधर ले लो, T1 V1 अपॉन V2 और की पावर लग जाएगी अपने पास गामा -1। क्लियर, ये अपन ने पहले से इसको यहां पे एडजस्ट करके रख लिया। अब जितने भी मान अपन को दिख रहे हैं ना, वो सारे मान इसके अंदर पुट कर दो, बराबर, जितने भी मान दिख रहे हैं वो सारे मान इसके अंदर पुट कर दो। एक और मान, हाँ यहाँ पे गामा का मान अपन को निकालना पड़ेगा, गामा का मान निकालते हैं उससे पहले अपन एक बार मान रख लेते हैं कि T2 की वैल्यू अपने पास क्या होगी, T1 कितना है 300, V1 कितना है अपने पास 2 वोल्ट, V2 कितना है अपने पास 2V अपॉन 4V और गामा -1। देखो सारी वैल्यू आ गई अपने पास, लेकिन अपन को गामा की वैल्यू नहीं पता, गामा की वैल्यू पता होती तो अपन यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। तो यहाँ पे मुझे गामा की वैल्यू चाहिए, एक एक स्टेप को समझना कि अपने पास सारी वैल्यूज दे रखी है, अपन ने सारी वैल्यू को अंदर बिठा दिया है, लेकिन मेरे पास एक प्रॉब्लम हो रही है इस गामा की वैल्यू से, ये गामा की वैल्यू कहां से लानी। तो एक बात पहले भी अपन यहां पे करके आ चुके हैं, देखो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मैंने सबसे पहले ही तुम्हें एक लाइन बताई थी कि यहां पे जो ये मोनोएटॉमिक गैस है, ये देखो यहां से मुझे गामा की वैल्यू मिलेगी, सीधी सी बात है। मोनोएटॉमिक गैस, अपन ने डाईएटॉमिक गैस और मोनोएटॉमिक गैस के बारे में पढ़ा था, तो मैंने जस्ट नेक्स्ट वाले लेक्चर में कुछ चीजें बताई थी आपको कि मोनोएटॉमिक गैस जब होती है तो Cp और Cv का जो मान होता है वो अपने पास फिक्स रहता है, बराबर। तो मोनोएटॉमिक गैस है तो गामा की वैल्यू निकालनी है, तो गामा का सबसे पहले गामा का फॉर्मूला लिख लो, और गामा का फॉर्मूला अपन को पता है Cp अपॉन Cv है, ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ के आए। यदि यहां पे बात करेंगे तो अपन को पता है कि मोनोएटॉमिक गैस है, बराबर, आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है, ठीक है। तो यहां पे यदि बात करेंगे तो Cp का मान अपने पास, Cv का मान कितना हो जाएगा 3/2R और Cp का मान कितना हो जाएगा अपने पास 5/2R। आइडियल गैस के मोनोएटॉमिक है, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है देखो, एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, क्या लिखा हुआ, आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, आइडियल, और इसका मान इस तरीके से अपने पास दोनों का मान है। अब इस दोनों का मान अपन क्या रखेंगे, इस Cp की वैल्यू में रखो, इसके अंदर कितने वैल्यू आएगी, यदि गामा को रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो अपने पास आ जाएगी 5/2R अपॉन 3/2R, तो R से R कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या वैल्यू आ जाएगी 5/3। इजी है, देखो गामा की वैल्यू अपने पास निकल के आ गई, ये गामा की वैल्यू अपने पास 5/3 आ गई। अब इस गामा की वैल्यू को सीधा इसके अंदर पुट कर दो, सिंपल है, T2 = 300 2V अपॉन V से V कैंसिल कर दो, 2 से एक बार और ये 2 बार कटा, 1/2 की पावर 5/3 - 1। क्लियर, तो T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 300, बराबर। यहां पे देखो 5 क्या बोलते हैं 5/3 की पावर क्या -1, और 5/3 - 1 कितना होता है 2/3, बराबर। क्या लिखेंगे यहां पे 2/3, यदि मैं बोलूंगा 1/2 की पावर हो जाएगी 2/3, ठीक है, 2/3, सीधी सी बात है। ये नीचे की तरफ है 1 की 300 अपॉन 2 की पावर लिख लो 2/3। अब इसकी वैल्यू अपन सब सॉल्व करेंगे 2 की पावर 2/3, इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपन को आएगा 3√4, मतलब क्यूब रूट निकालना है, 4 का क्या निकालना है क्यूब रूट, और 4 का क्यूब रूट जब इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास ये वैल्यू आएगी। और ये वैल्यू अपन पहले से ये चीज पढ़ के आए, यदि किसी की पावर a की पावर m/n होती है तो n पावर आगे जाती है और a की पावर जो m हो जाती है, बराबर। तो 2 की पावर तो 2 हो जाएगी तो 4 हो जाएगा, और ये 3 आगे जाएगा, मतलब क्यूब। यहाँ पे क्या निकालना है क्यूब रूट, तो यहाँ पे क्यूब रूट निकालने पर अपने पास वैल्यू 1.58। ध्यान रखना अपन को क्यूब 10 तक तो याद होनी ही चाहिए, बराबर। क्यूब 10 क्यूब 15 तक तो अपन को याद होनी ही चाहिए कि क्या वैल्यू आएगी, तो अपने पास 1.58 वैल्यू आ जाएगी।
रखो इसके अंदर। यदि मैं T2 की वैल्यू निकालूंगा 300 डिवाइडेड 1.5 है, तो अपने पास वैल्यूज आ जाएगी यहां पे 189 के। क्लियर? इसको सॉल्व करके देखना, अपने पास वैल्यूज क्या आ जाएगी 189 के। ठीक है, अपने पास वैल्यूज आ जाएगी 189 के। यदि यहां पे अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी 189 के। ठीक है, कितनी आ जाएगी 189 के। तो ये अपने पास वैल्यू आ गई। क्लियर? तो अपने पास यहां पे देखो वैल्यू कहां पे दिख रही है, ये वाली। इस क्वेश्चंस की बात करेंगे तो यहां कहां पे दिख रही है, ये राइट आंसर। क्लियर? तो ये अपने पास एक और क्वेश्चन अपने पास सॉल्व हो गया। अच्छा सा क्वेश्चन था जो अपन ने क्लियर कर दिया है। अपन एक अगला क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, अगला लास्ट वाला क्वेश्चन अपन लेंगे अभी। लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली बाय डूइंग वर्क। लिखेंगे क्वेश्चन 5, if gas is compressed adiabatically by doing work of 150 joule, work of 150 joule। ठीक है, the change in internal energy, the change in internal energy of gas। बराबर, सिंपल सा क्वेश्चन है। बराबर, सॉल्यूशन के अंदर ऑब्जेक्टिव देगा 100, 150, 200। ए 100 जूल दे रखा है, बी 150 जूल दे रखा है, सी 200 जूल दे रखा है और डी 250 जूल दे रखा है। बस, ठीक है, सॉल्यूशन निकालेंगे जल्दी से। यदि यहां पे मैं सॉल्यूशन की बात करूंगा, इजी क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि यदि एक गैस है जो कंप्रेस कर रही है एडियाबेटिकली प्रोसेस के अंदर, कंप्रेस करना, बराबर, सिकुड़ रही है एडियाबेटिकली प्रोसेस, डूइंग वर्क जो हो रहा है वो 150 जूल है। तो चेंज इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, गैस की जो इंटरनल एनर्जी के अंदर कितनी चेंज होगी, तो वो अपन को यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे यदि गैस इज कंप्रेस्ड कर रही है एडियाबेटिकली तो वहां पे हिट कितनी होगी। यदि बोलेंगे गैस is compressed adiabatically, तो वहां पे सीधी सी बात है, अपन यदि डीक्यू की करेंगे तो जो हिट होगी वह तो जीरो होगी ना भाई। एडियाबेटिकली प्रोसेस की बात करेंगे तो डीक्यू कितनी होगी, जीरो। एडियाबेटिक किसको बोलते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम, जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। तो डीक्यू कितनी होगी, जीरो। बराबर, वहां पे डीक्यू की वैल्यू क्या होगी अपने पास, जीरो। और यदि मैं डीडब्ल्यू को डिनोट करने जाऊंगा, वर्क जो होगा, यदि वो कंप्रेस कर रही है, सिकुड़ रही है, तो अपने पास वर्क कितना हो जाएगा, माइनस के अंदर आएगा। ध्यान रखना, किस में आएगा, माइनस में आएगा, 150 जूल, क्योंकि अपने पास ऑलरेडी दे रखा है कंप्रेस्ड इज द एडियाबेटिकली बाय डूइंग वर्क 150 जूल। तो ये जो अब कंप्रेस कर रही है, सिकुड़ रही है, बराबर, तो सिकुड़ रही है तो मैं यहां पे नेगेटिव में ले रहा हूं 150 जूल। सीधी सी बात है। अब लगाएंगे अपन थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ, इंटरनल एनर्जी अपन को निकालनी है। लगाओ, यदि लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स,
थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? dq इक्वल टू du प्लस dw। बराबर, अपन को किसकी वैल्यू चाहिए? du की वैल्यू चाहिए। du इधर ले लो, बराबर क्या हो जाएगा? dq माइनस dw, वैल्यू रखो, du dq तो 0 है, माइनस dw अपने पास 150 है माइनस का, देन du की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी? 150 जूल। ये आंसर इजी था। तो अपने पास आंसर की तरह कहां पे दिख रहा है? बी ऑप्शन इज राइट। क्या लिखेंगे? बी ऑप्शन इज राइट। ये 150 जूल अपने पास आंसर आ गया। ठीक है, तो आज अपने ये क्वेश्चंस देखे अपन ने थर्मोडायनेमिक्स के, बराबर। तो इनको एक बार वापस आप देखना और वापस खुद से सॉल्व करने की ट्राई करना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।